यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी फौज का भीषण हमला हुआ है। मारियोपोल में नॉनस्टॉप 15 घंटे से बमबारी हो रही है। भारी तबाही मारियोपोल में मची है। तोप, रॉकेट और फाइटर जेट से मारियोपोल पर कर दिया गया है अटैक। रूसी फौज ने मारियोपोल को घेरकर भीषण हमला किया है और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, क्या इसका मतलब ये निकालें कि तमाम वेस्टर्न कंट्रीज की, अमेरिका की धमकियों का, वार्निंग का, सैंक्शंस का कोई असर नहीं पड़ रहा रूस पर? देखिए, पुतिन पूरी तैयार होकर आया है। 2 महीने अपनी विंटर मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए उसकी पूरी तैयारी है। उसने मुद्दा एम एक बहुत सही बनाया है और वो है डीमिलिटराइजेशन यूक्रेन का, और उसको प्राप्त करने के लिए काफ़ी हद तक उसको टाउन और सिटी सेंटर्स को रिड्यूस करना है। और उसमें मैं समझता हूँ, क्योंकि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज में चल रही है इस समय, उसको उन्होंने घेराव किया है, इनसर्कल किया है, जो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं आइसोलेशन एंड इन्वेस्टमेंट, और उसमें उनको कामयाबी मिली है। क्योंकि ऐसे ऑपरेशन में 4, 5, 7 दिन से पहले कोई सक्सेस, जीत नहीं मिलती। बिल्कुल। लेकिन संभव है क्या? ये संभव है? शैलेंद्र जी, मैं यहां पर आपको लाना चाहूंगा। रवि, जरा बिल्कुल डीमिलिटराइजेशन यूक्रेन का क्या संभव है शैलेंद्र जी? क्योंकि ऐसे वक्त में जब नाटो सेनाएं, वेस्टर्न कंट्रीज एक तरह की मदद तो कर ही रहे ना, हथियारों से, सैंक्शन से मदद तो लगातार की जा रही है। ये संभव है क्या? मुमकिन है क्या? वो भी तब जब यूक्रेन जबरदस्त जज्बा दिखा रहा है। देखिए, जज्बा उस कंट्री का ज्यों का त्यों इसलिए है क्योंकि इस समय वो फाइटिंग मोड में है। सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि क्या वो आइसोलेट हो पाएगा या नहीं, आइसोलेट वो हो रहा है। एक के बाद एक सिटी उनकी आइसोलेट हो रही है। जिस तरीके की बमबारी रूस कर रहा है उससे सिविलियंस भाग रहे हैं। जिस तरीके की सिविल इंस्टॉलेशंस को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ये अपने आप में आइसोलेट कर रहा है। वहाँ पर जो सैनिक हैं उनका विल, उनका जो पब्लिक है उनका विल टू सर्वाइव तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। बिल्कुल। तो लेकिन सवाल यही है दिनेश कि इसमें कामयाबी कितनी मिल रही है रूस को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विदेशों से भी 80,000 के करीब विदेशी यूक्रेनी आ चुके हैं, हथियार लेकर सड़कों पर मौजूद हैं। विल टू सर्वाइव तोड़ने की कोशिश, मनोबल से लड़ा जाता है युद्ध, और मनोबल तोड़ने की कोशिश रूस कर रहा है, लेकिन यूक्रेन का मनोबल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। खार्किव में रूसी सेना का जबरदस्त हमला इसी मनोबल तोड़ने के लिए। खार्किव में रूस के ड्रोन हमले तेज हो गए। खार्किव के रिहायशी इलाके में ड्रोन अटैक, खार्किव के रिहायशी इलाके में ड्रोन अटैक, ये समझने वाली बात है। अंजलि, जरा एक्सपर्ट से बात करके बारी खार्किव की है, क्योंकि कीव पर बताया जा रहा है कि लगातार हमले तेज हो रहे हैं। खार्किव पर एक तरीके से रूसी सैनिक दावा कर रहे हैं कि कब्जा कर भी लिया है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि यूक्रेन को तो बहुत नुकसान हो रहा है, ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन रूस में भी बहुत प्रेशर है पुतिन के ऊपर। मॉस्को की जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है वो कह रही है कि अपने सैनिकों को वापस बुलाइए, युद्ध अब खत्म करिए आप। लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो पुतिन का नेक्स्ट वॉर प्लान क्या होना चाहिए इन परिस्थितियों में? नेक्स्ट की तो बात ही नहीं आती। वो जिस बात पे आए थे उस बात पे बिल्कुल अड़े हुए हैं। और मुझे नहीं लगता, मेरे अनुभव से, जो मैं रशिया में 2 साल मैंने सेवा की उधर भारतीय और रशियन नेवी के साथ, मुझे नहीं लगता कि एक बार उन्होंने डिसीजन ले लिया तो पीछे हटने वाले हैं। तो अगला क्या होगा, उनका अपना प्रेशर उनके ऊपर कोई नहीं दबा सकता। वो एक अलग ही मानसिकता है रशियन। और इस मीटिंग से आप क्या उम्मीद रखते हैं, जो दोनों डेलीगेशन दोनों देशों की पहुंचने वाले हैं? मीटिंग से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। जो पुतिन ने स्टैंड लिया है वही रहेगा। मीटिंग से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन अगली खबर, एक अहम खबर आ रही है इस बीच। यूक्रेन के लिसिचांस्क शहर से भीषण गोलाबारी की खबर। लिसिचांस्क में यूक्रेनी फौज के ठिकानों पर बम बरसाए गए। लिसिचांस्क में रूसी सेना की भयंकर फायरिंग, जहां पर भी बिल्डअप दिखाई दे रहा है वहां जबरदस्त नुकसान पहुंचाने की कोशिश रूस की तरफ से की जा रही है। जरा देखिए इन तस्वीरों को और अंदाजा लगाइए वहां क्या चल रहा है। लिसिचांस्क से यह खबर, जहां यूक्रेनी बिल्डअप पर जबरदस्त गोलाबारी। बिल्कुल, एक के बाद एक लगातार भीषण गोलाबारी की तस्वीरें आपके सामने, तमाम वीडियोस दहलाने वाले। यूक्रेन के शहर किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।